हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? जितने भी छात्र 22 फरवरी 2024 हिंदी क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखेंगे 4 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, 4 नंबर तुरंत इमीडिएटली पक्के कर दूंगा अगर आप वीडियो को पूरा देखकर समझ लेते हैं मैं क्या बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में संस्कृत गद्यांश का अनुवाद बताऊंगा, कैसे संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना होता है, कैसे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, ये पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। लाइकेज ऐसे ही लिखना है और आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे क्या बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको संदर्भ अनुवाद करना होता है गद्यांश का। संस्कृत गद्यांश की मैं बात कर रहा हूं, गद्यांश का ऑलरेडी बताया हुआ है और कई बच्चों ने कमेंट किया कि संस्कृत गद्यांश का भी बताओ। तो लाइकेज संस्कृत गद्यांश का जो संदर्भ और अनुवाद है वो ऐसे ही करना है जैसे मैं बताने वाला हूं। जो संस्कृत गद्यांश है वो पढ़ लेंगे, सबसे पहले पढ़कर पता लगाएंगे कि ये किस चैप्टर का है, किस पाठ का है और उस पाठ का संदर्भ तभी आप लिख पाएंगे, उस गद्यांश का संदर्भ आप तभी लिख पाएंगे संस्कृत गद्यांश का जब आपने पाठ पढ़ा होगा संस्कृत गद्यांश का। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे और आप बताएंगे किस पाठ का है। देखो, मानव जीवनस्य संस्करणाम संस्कृति ही अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कृतौ प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान च आदर्शयान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। बार बार संस्कृति शब्द आ रहा है, यानी आपने इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है वो भारतीय संस्कृति से लिया गया है, क्योंकि बार बार संस्कृति और संस्कारम आ रहे हैं, यानी आपने इतना अनुमान लगा लिया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, किताब पढ़ी होगी, पाठ पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि कैसे आपको पाठ का नाम, और जब पाठ का नाम पता होगा तो कैसे आप संदर्भ लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इसका संदर्भ लिखेंगे, किस तरीके से संदर्भ लिखेंगे और किस तरीके से व्याख्या लिखेंगे। जिस भी क्वेश्चन, जिस भी आंसर में ये पूछा जाएगा उस आंसर की हेडिंग डालेंगे, देन उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये संस्कृत गद्यांश का हम संदर्भ लिख रहे हैं। अगर गद्यांश का ओनली लिख रहे होते तो प्रस्तुत गद्यांश लिखते। अगर हम संस्कृत गद्यांश का लिख रहे हैं तो संस्कृत गद्यांश लिखेंगे। अगर हम पद्यांश का लिख रहे हैं तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश लिखेंगे। अगर हम केवल और केवल पद्यांश का लिख रहे हैं तो प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, तो हम संस्कृत गद्यांश का लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ये संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है तो अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है, तो आप अनिवार्य संस्कृत भी लिख सकते हैं। तो अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 1 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर अनुवाद के पक्के हो जाएंगे। टोटल 4 नंबर में ये संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अब आइए हम देखते हैं अनुवाद कैसे करेंगे। तो पहली लाइन क्या है? मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, इसका अनुवाद करेंगे तो मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन को सजाना संवारना, संस्करणम यहाँ पे लिखा हुआ है संस्करणम संस्कृति, सजाना संवारना ही संस्कृति है। तो हमने पहले लाइन का क्या किया? हमने पहले लाइन का जो अनुवाद है वो कर दिया कि मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। देन दूसरी लाइन क्या है? अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतौ प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं पूर्वजा यानी हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। इस लाइन का हमने अनुवाद कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है उसको हम देखेंगे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायां यान आचारान विचारान च आदर्शयान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। इसका हम अनुवाद करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए, उन्होंने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था, हमने क्या किया? हमने अनुवाद किया। और जो लाइन है ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायां यान आचारान विचारान च आदर्शयान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, तो उसका अनुवाद कर रहे हैं वह
जो हमारे पूर्वज ने सजाने संवारने के लिए हमारे मानव जीवन को, आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। यही सब जो है वो हमारी संस्कृति है। नेक्स्ट क्या है, संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक है। जो संसार की रचना की है वो ईश्वर एक है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। क्या है, भारतीय संस्कृति का यही एक मूल है कि जो संसार की रचना करने वाला ईश्वर है वो एक है। ठीक है, विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। जो विभिन्न मतों के अनुयायी हैं वो अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या किया, आपने संस्कृत गद्यांश का अनुवाद किया और संदर्भ लिखा। तो लाइकेज ऐसे ही करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यही जो संस्कृत का गद्यांश है वो आने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको छांट कर मैंने लिया है। तो आप क्या करेंगे, इस संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करेंगे और लाइकेज ऐसे ही संस्कृत गद्यांश का अनुवाद और संदर्भ लिखना रहेगा तो आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।